नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि आपके नेम, फेम और प्रसिद्धि का डंका बजने वाला है और आप वो डंका बजाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर टैरो की रीडिंग होने वाली है। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके प्रसिद्धि को लेकर, नेम फेम को लेकर, टैरो के कार्ड क्या निकल कर आ रहे हैं, यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। ओके, और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियो पर आएंगे तब ये वीडियो आपको रेजोनेट कर जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगती है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आगे शेयर अवश्य कर सकते हैं गाइस। ठीक है, हो सकता है किसी के जीवन के लिए मददगार हो ये वीडियो, ये रीडिंग। और आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके नेम फेम को लेकर, आपकी प्रसिद्धि को लेकर, किस प्रकार से आपका डंका बजने वाला है, टैरो के कार्ड क्या कह रहे हैं। हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गाइस, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप कमेंट्स के माध्यम से जो मुझे प्यार शेयर कर रहे हैं, जो मान सम्मान शेयर कर रहे हैं, आप लोगों की पॉजिटिविटीज देखकर, हरे राम हरे राम, आप लोगों की पॉजिटिविटीज देखकर मेरा जो मन है गाइस ये बहुत गदगद हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मैं आप लोगों से जो शेयर करती हूँ आप लोगों से रेजोनेट हो पा रहा है, आप पॉजिटिविटीज के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के जीवन के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल वीडियो रहा है या फिर रीडिंग रही है, टैरो की रीडिंग रही है ना। और आप लोग निरंतर अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, निडर होकर, साहसी होकर, पेशेंस को रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है गाइस। ठीक है, तो मैं आप लोगों का हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर इतनी खुशी होती है गाइस कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स इतना मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं और आप सब भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर, ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अगेन आप लोगों का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गाइस। ठीक है, इसी प्रकार से खुशियाँ देते रहे, खुशियाँ बांटते रहे और अपने आप को भी खुश रखे गाइस। ठीक है, हरे राम हरे राम। तो चलिए, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का नेम फेम कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस। ठीक है, मैंने जैसे थंबनेल में रखा है कि नेम फेम को आप प्राप्त करने वाले हैं 100% डेफिनेटली। इस वीडियो पर जो भी लोग आए हुए हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में, है ना, जिन लोगों ने बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखा है, जो लोगों ने धैर्य बनाकर रखा हुआ है सफलता पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, वर्ल्ड वाइज फेमस होने के लिए, 100% ये सफलता आपके कदम चूमने ही चूमने वाली है गाइस। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है ना, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आ रही है। इसका मतलब है आप वर्ल्ड वाइज आप फेमस होने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइज फेमस होने वाले हैं क्योंकि हो सकता है गाइस कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 30 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 21 भी हो सकता है। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ नजर आ रहा है। ठीक है, और भी मैं बाकी के भी डेट ऑफ बर्थ निकाल कर लाऊंगी गाइस, लेकिन जो अभी मुझे रिसेंट में मुझे जो एनर्जी निकल कर आई है मैं उस डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ। तो ये आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर आपका ये मूल्यांक हो सकता है, या फिर आपका भाग्यांक भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ना जाइए, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, मूल्यांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। ओके, तो ये जो नंबर है गाइस, ये 3 नंबर जो है ये आपके डेस्टिनी को चला रहा है। ठीक है, 3 नंबर होता है गाइस, गुरु का नंबर होता है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत महान आत्माएं होती है, क्योंकि जो गुरु का जो नंबर है ये गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है गाइस श्री हरि विष्णु जी का नंबर है और साथ में गुरु बृहस्पति का भी नंबर है। तो गुरु क्या देता है गाइस, है ना, गुरु तो नॉलेज देता है, प्रसिद्धि देता है, नेम फेम देता है ना, सतमार्ग का रास्ता दिखाता है, सत कार्य करने के लिए ही इस जीवन को
रिप्रेजेंट करता है ना। इस प्रकार से आप ये नंबर लेकर आए हो 100%। तो चेक कर लीजिएगा गाइज। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो गुरु तत्व है ये आपको अगर आपके कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है गाइज, और नहीं है आपके गुरु तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो अंदर का जो गुरु तत्व है ना, जो आपके भीतर में जो ग्रह बैठा हुआ है, जो गुरु बैठा हुआ है, वही आपको मतलब रास्ता दिखा रहा है, गाइड कर रहा है और नेम फेम की प्राप्ति की ओर आपको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 100% आपका गुरु है, स्पिरिचुअल कोई आपके गुरु है, सदगुरु है। इस प्रकार से भी मैं आप लोगों की ऊर्जा को देख पा रही हूँ, क्योंकि जब तक ये आपका गुरु स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको ये नेम फेम प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है गाइस। ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके कोई सदगुरु है, ऐसे गुरु को आपने बनाया हुआ है जो खुद बहुत ऊंचे स्थान पर है। ठीक है। तो जो गुरु खुद ऊंचे स्थान पर होता है वो अपने शिष्य को भी ऊंचे स्थान पर ही लेकर जाता है ना, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की जो संगति है वो बहुत ही ऐसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ में है। स्पिरिचुअल लोगों के साथ में आप मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है। और काफी सारी हो सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप के जीवन में जो साइकिल चल रहा था, ठीक है, जो भी साइकिल चल रहा था, रिपीट जो साइकिल चल रहा था, है ना, आपको असफलता मिल पा रही थी, आपको बहुत सारे ऐसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजों को फेस करना पड़ा, क्योंकि आप क्या मांग रहे गाइस कि आपको चाहिए नेम फेम, है ना, आपको चाहिए नेम फेम। और आप नेम फेम को पाने के लिए, प्रसिद्धि को पाने के लिए, जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए आपने काफी सारे साइकिल को फेस किया है। ठीक है। तो ये जो साइकिल अभी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस साइकिल से अब आप मुक्त हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। ठीक है। तो मुक्त होने के बाद में क्या मिलती है गाइस? आजादी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, और हर प्रकार से देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और हर प्रकार से आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को बाहर निकलने का भी मौका मिलता है। ठीक है। तो मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। ठीक है। तो आपको जितना समझ में आएगा उतना आपको लेना है, बाकी का छोड़ देना है। ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को हो चुकी है और आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, और जिसके माध्यम से जो ज्ञान का जो भंडार है आपके अंदर में समा चुका है। तो उस ज्ञान के भंडार को अब निकलने का जो असली समय है, जो सही समय है, वो आपका आ चुका है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, है ना, लोग मुझे पहचाने, मेरा खुद का कोई नाम हो, खुद अपने नाम के ऊपर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, इस प्रकार से आप लोगों के डिजायर रहे हैं। तो 100% ये जो डिजायर है आपके पूरे हो रहे हैं। आप इस साइकिल से बाहर निकल चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। जो साइकिल रिपीट बार बार आपको परेशान कर रहा था, आपको सफलता से आपको डरा रहा था, है ना, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, है ना, ट्राई बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर लगा हुआ है कि हम जो चाहते हैं हरे राम, हम जो चाहते हैं वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या कहीं हमारे सपने कहीं अधूरी तो नहीं होगी। तो बिल्कुल अधूरे नहीं होगे गाइस। ठीक है। क्योंकि हरे राम, जो लोग निरंतर कार्य करते हैं, जो लोग सपनों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो 100% सपने पूरे होते हैं। तो आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं, और आपका जो जीवन है इस साइकिल से बाहर निकलकर बहुत ही आजादी वाला जीवन जीने वाला है, फ्रीडम वाला जीवन जीने वाला है गाइस। ठीक है। तो हरे राम, आपको सारे बंधनों से, सारे आपको छुटकारा मिल रहा है ना, क्योंकि कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिनको आपने रिमूव किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग कोई साधारण सोल नहीं गए, क्योंकि आप लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे, काफी मंत्रा जाप किया हुआ है, काफी साधना की हुई है, काफी मेडिटेशन किया हुआ है, काफी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। तो वही मैनिफेस्टेशन अब आपका कंप्लीट हो चुका है, और इस जंजीरों से आपको छुटकारा मिल रहा है। सॉरी गाइस, हरे राम हरे राम, ओ सॉरी गाइस, गिर गया। ठीक है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 साल का टाइम पीरियड दिखा रहा है गाइस। ठीक है। आप लोग जो
मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मुझे 7 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। 7 साल से बहुत कसकर मेहनत कर रहे हैं फाइनेंस के ऊपर, ठीक है? कस के मेहनत कर रहे हैं फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंस के दरवाजे खोलने के लिए आपने कसकर मेहनत की हुई है। 7 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है आपने, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, अब आपके पास इतना पैसा रुपया आ रहा है गाइस, ठीक है? नेम फेम तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है? क्योंकि राहु का नंबर मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको राहु ही नेम फेम दिला रहा है गाइस, ठीक है? राहु ही कार्य कर रहा है अभी आपके जीवन में। गुरु तो है ही, गुरु तो नॉलेज दे रहा है, नेम फेम भी दे रहा है, लेकिन जिस स्पीड से अब राहु आपको चमकाने वाला है ना, क्योंकि ये राहु का ही युग है। राहु के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा गाइस, क्योंकि जब जिसका समय होता है वो वैसा ही फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। ठीक है? जिसका जैसा समय होता है वो वैसा ही फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो वैसे ही अब ये राहु का काल है ना? राहु का युग है, तो राहु अपने मन मर्जी से देगा जो उसको देना है, क्योंकि उसकी राहु की भी सत्ता है, इस युग में राहु की सत्ता है, तो राहु के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। उसी प्रकार से राहु अब आपके कुंडली में, आपके जीवन के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर राहु का जोश मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? तो राहु अब इतना धन धान्य पैसा रुपया देने वाला है और आपको इतना चमकाने वाला है कि अब आप पैसा, गाइस देखिए, पैसों के लिए आपको कहीं तिजोरियां बनानी पड़ेगी अभी, है ना? पैसा यहाँ भी रहेगा, वहां भी रहेगा, चारों तरफ आपको पैसा ही पैसा नजर आएगा। पैसे के साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी होगी सॉरी गाइस हरे राम हरे राम। तो आपकी इतनी प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, इतना बैंक बैलेंस होगा आपका कि आप इतनी तिजोरियां खरीदने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। इतना पैसा रुपया आपके पास में आने वाला है गाइस, ठीक है? क्योंकि राहु अब आपको, है ना, नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जा रहा है। ओके, तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले हैं और सारा जो मैनिफेस्टेशन है आपका कंप्लीट हो रहा है। 100% आप नेम फेम को प्राप्त होने वाले हैं। देखिएगा इससे ना, देखिए इतना धन धान्य आपके पास में आने वाला है। कितना आएगा गाइस कि अगर दोनों हाथों से भी अगर लुटाएंगे तो भी कम नहीं होने वाला है। कभी आपको अपनी जेब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो जेब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इतना धन धान्य पैसा रुपया आपके पास में आने वाला है और आप दोनों हाथों से भी अगर लुटाएंगे तो भी आपके पास से कम नहीं होगा। इतना धन धान्य पैसा रुपया ईश्वर आपके झोले में भर रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टी तो बहुत क्रिएट कर पाएंगे गाइस आप, प्रॉपर्टी भी, घर मकान भी, है ना? जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि 4-4 5-5 मकान आपके खुद के होंगे, है ना? बुर्ज खलीफा में भी मकान होगा आपका, है ना? सबसे जो महंगी सिटी है वहां पर भी आपका मकान होगा। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि, है ना, जहां लोग नहीं खरीद पाते, जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, वहां आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां तक 99% लोग नहीं पहुंच पाते वहां तक आप लोग पहुंचने वाले हैं। इतना धन धान्य पैसा रुपया आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखकर भेजा हुआ है। जिसके भाग्य में नेम फेम है तो उसके भाग्य में ये सब कुछ, सारी चीजें आपको 100% मिलकर ही रहेगी, ठीक है? दोनों हाथों से पैसा लुटाएंगे, दोनों हाथों से धर्म करेंगे और ऐसे कार्य करेंगे कि जो दुनिया देखेगी। थैंक यू बस, थैंक यू बस, ठीक है? हरे राम हरे राम। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आप लोग कहीं पर जर्नी करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवलिंग हो रही है आपकी, ठीक है? ट्रैवलिंग का कार्ड निकल कर आया हुआ है, तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी मुझे नजर आ रही है। ये जर्नी किसी के लिए हो सकती है कि कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे, कोई अपने करियर को स्टेबल बनाने के लिए जा रहे, कोई विदेश जा रहा है, कोई विदेश से इंडिया आ रहा है, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है ना? इस प्रकार से मुझे आप लोगों के जीवन में कहीं पर जर्नी नजर आ रही है, ठीक है? या फिर अगर आप कहीं घूमने फिरने गए हो तो आप घोड़सवारी कर रहे हो, ये भी हो रहा है किसी के लिए, ये भी एनर्जी किसी की पिक हो पा रही है, ठीक है? और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप जब इस जर्नी पर जा रहे हैं,
चाहे अगर ये करियर से रिलेटेड अगर जर्नी है, सफलता से रिलेटेड अगर ये जर्नी है, 100% आप उस जगह से अपना डंका बजाकर ही वापस आने वाले हैं। ठीक है, 100% अपने जीत का डंका बजाकर ही वापस आने वाले हैं। तो हो सकता है गाइस कि आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, आपका भाग्योदय किसी न्यू प्लेस पे हो सकता है, आप कहीं जा रहे हैं करियर वाइज, तो 100% ये सफलता का डंका बजाने वाला ही मुझे ये जर्नी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्लेस पे भी जा सकते हैं, कहीं अपने गुरु की ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं, किसी ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, इस प्रकार से। लेकिन वहाँ से आने के बाद में आपके जीवन में काफ़ी सक्सेस, काफ़ी सफलता मिलने वाली है, काफ़ी ग्रोथ होने वाली है, सफलता का डंका ही बजने वाला है। ठीक है, तो देख पा रही हो गाइस कि हो सकता है कि आप अभी काफ़ी कुछ लोग लोनली फील कर पा रहे हैं, अकेला फील कर पा रहे हैं, है ना? किसी प्रेम प्यार का कोई प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो जिनके लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया हुआ है, अभी भी वेटिंग में हैं। तो ये जो ऊर्जा मुझे निकल कर आ रही है गाइस कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है जो आपके आपके जो प्यार के जो बंद दरवाजे हैं ना उसको खोलने वाला है। ठीक है, द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। आप बहुत ही शानदार जीवन को जीने वाले हैं, खूबसूरत जीवन को जीने वाले हैं आप, है ना? बिंदास जीवन को जीने वाले हैं। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, और आप अपने जीवन को, क्योंकि जो साइकिल है गाइस वो आपने कंप्लीट कर चुका है ना? जो कार्मिक साइकिल है उसको आपने कंप्लीट कर चुका है। जो लेसन आपको लेना था वो लेसन आपने ले लिए है। अपने ऊपर काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, इसीलिए गाइस अब आप बिंदास जीवन को जीने वाले हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और आपका जो जीवन है ना ये बहुत शानदार है। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि अभी आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, या फिर आपने जीरो से स्टार्ट किया हुआ है ना? तो पहले मैं देख पा रही हूँ कि पहले बहुत लूट चुके हैं, किसी ने प्यार से रिलेटेड लूटा हुआ है, किसी ने धन धान्य से रिलेटेड आपको लूटा हुआ है। इस प्रकार से आप काफ़ी लूट चुके हैं, लेकिन फिर भी, या फिर आपका कोई लॉस हुआ है, किसी बिज़नेस में लॉस हुआ है, कोई भी आप जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आप लॉस फेस किया हुआ है आपने, ठीक है? तो अभी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि फिर से उठकर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर ज़ीरो से स्टार्ट आपने किया हुआ है, ठीक है? तो अभी ये जो ज़ीरो है ना गाइस, ये ज़ीरो है ना? ज़ीरो के पहले आप जो भी अंक लगा दें, ज़ीरो बहुत बड़ा होता है ना? ज़ीरो का जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसके आगे आप बस नंबर लगाते जाइए, ये जो ज़ीरो है ना आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, ठीक है? तो आपके जीवन में अब मैं देख पा रही हूँ कि ज़ीरो से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो भी आपके जीवन में इतना धन-धान्य, पैसा, रुपया आने वाला है, क्योंकि आपका लक टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका जो साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, आपके दरवाजे खुल चुके हैं, और इसीलिए गाइस आप इतना धन-धान्य अब रिसीव कर पाएँगे, ठीक है? हरे राम, द टावर भी आ चुका है साथ में, ठीक है? तो बहुत बड़ा बदलाव आपके लोगों के जीवन में हो रहा है, जो आपकी किस्मत को चमका के रखेगा। हरे राम, हरे राम। पेंटिकल, हरे राम, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए गाइस, कोई अगर अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा है, ठीक है, शादी से रिलेटेड अगर आप इंतजार कर रहे हैं, किसी पर्सन का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो किसी के लिए मुझे 2 महीनों का भी टाइम पीरियड नजर आ रहा है। जिसका समय आ चुका है उसके लिए 2 महीनों का भी टाइम पीरियड लगेगा शादी ब्याह के लिए, ठीक है? और कोई पार्टनर चाहता है तो उसके तरफ पार्टनर भी जल्द से जल्द आ रहा है, लेकिन इस शादी का टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, ठीक है? शादी का टाइम पीरियड मुझे 2 महीनों का नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए 2 साल का भी नज़र आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? और अभी आपकी एज में काफ़ी समय है, तो आपको 2 साल का टाइम पीरियड लगने वाला है। तो इस प्रकार से मुझे मैरिज के लिए नंबर आया हुआ है, ठीक है? और आपका जो जीवन होगा गाइस, ये बहुत ही शानदार होगा, ठीक है? बहुत ही शानदार होगा। शादी से रिलेटेड बहुत शानदार होगा। रानी की तरह जीवन को जियोगे आप,
सेलिब्रेशन करोगे, पार्टियाँ करोगे, बहुत खूबसूरत जीवन को आप लोग जियोगे, ठीक है? एक सेलिब्रिटी वाले जीवन को जीने वाले हैं आप, है ना? क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड ने पहले ही प्रेज़ेंट कर दिया है कि आपका जीवन कैसा होगा, है ना? जब आप नेम फेम को प्राप्त करेंगे, आपके पास में इतना धन पैसा होगा, सब कुछ जब होगा, तो 100% है ना, आप सेलिब्रिटी है, अपने जीवन के आप सेलिब्रिटी है। और इस प्रकार से जीवन को जिएँगे कि रोज़ पार्टियाँ करेंगे, रोज़ दिवाली मनाएँगे और रोज़ खूबसूरत जीवन को जिएँगे। नौकर-चाकर होंगे, एक रानी की तरह जीवन को जियोगे आप। तो आपका जो जीवन है बहुत ही खूबसूरत है गाइस, ठीक है? और आपके अंदर में नॉलेज भरा होने की वजह से, नॉलेज काफ़ी होने की वजह से, इस नॉलेज को आप इस प्रकार से आप प्रेज़ेंट करने वाले हैं गाइस कि आने वाले समय में आप इतने लोगों को मतलब इतने लोगों को आप ज्ञान का जो प्रकाश है ना? जो ज्ञान का जो प्रकाश है, उसे आप देने वाले हैं, लोगों के लाइफ को भी आप सँवारने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने अपने लाइफ को सँवारा है, जिस प्रकार से अपने लाइफ को आपने खूबसूरत बनाए हैं, अपने ब्लॉकेजेस को हील किया है, अपने जो भी बंधन थे उनको काटा है आपने, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का आपने फेस किया हुआ है, तो वही सारी चीज़ें जो आने वाले समय में जिन लोगों को सहायता की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, जो लोग आपसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आपका जो ज्ञान है गाइज़, ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मतलब पावरफुल होने की वजह से आप लोगों को रास्ता दिखा पाएँगे, लोगों के जीवन में आप रोशनी को भर पाएँगे। यही मुझे आपका लाइफ पर्पस नज़र आ रहा है, ठीक है? हरे राम, हरे राम। एजुकेशन से रिलेटेड नज़र आ रहा है, ज्ञान से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है। जो ज्ञान आपके पास में है, वही वो आपको शेयर करना है, इस प्रकार से भी मैं देख पा रही हूँ। चाहे आप एक संत हो सकते हैं, चाहे आप एक गुरु हो सकते हैं, चाहे आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, लेकिन मुझे टीचिंग का काम नज़र आ रहा है, मतलब सिखाने का काम नज़र आ रहा है। सिखा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, इस प्रकार से ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइज़, मुझे इस प्रकार से भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से टॉक्सिक जो भी पर्सन थे, टॉक्सिक जो भी सिचुएशन थी वो निकल चुकी है। लेकिन जिन लोगों के जीवन से अभी टॉक्सिक सिचुएशन नहीं निकली हुई है, ठीक है? तो मैंने पहले कहा गाइज़, ये वीडियो आपको जब आपको मिलेगा तभी आपको ये रेज़ोनेट कर जाएगा, है ना? मीन्स अभी किसी को मिला है तो आपसे रेजोनेट कर रहा है, किसी को नहीं मिला है तो जब मिलेगा तब ये रेजोनेट करेगा उसको, ठीक है? तो ये ऊर्जा सभी के लिए नहीं होगी, ठीक है? तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके जीवन से अभी तक गया नहीं है, जो टॉक्सिक है, ठीक है? जिसे आप पसंद नहीं करते, जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं, जिसने आपके जीवन को तहस-नहस कर दिया है, जिसने आपके जीवन को नर्क बना दिया है। ऐसा पर्सन, ठीक है, आपके जीवन से जा रहा है और उसके जाने के बाद में गाइस, ठीक है? उसके जाने के बाद में आपकी जो आपका जो करियर है ना, वो ऐसा ग्रोथ करने वाला है, ऐसी सफलता की ऊँचाइयों को छूने वाला है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये आपके जीवन में टॉक्सिक है और इसके वजह से, इस पर्सन की वजह से हो सकता है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है? रिलेशन में एक पर्सन कोई भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही गंदी एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ से जाएगा, है ना? तभी आप ग्रो कर पाएँगे। कुछ कुछ परसेंट लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है? तो किसकी एनर्जी पिक हो पा रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये पर्सन जब जाएगा तभी आपका जीवन ग्रोथ हो पाएगा, तभी आप अच्छा जीवन को जी पाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये आपके जीवन में रोड़े बनकर, हरे राम, रोड़े बनकर ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है गाइस, ठीक है? रोड़ा है ये आपके जीवन के लिए। तो ये पर्सन जाएगा, है ना? तो जाने का भी टाइम पीरियड मैं बता देती हूँ गाइस कि अगर किसी के लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है और ऐसा कोई पर्सन है, तो मैं आप लोगों का टाइम पीरियड बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, 8 महीनों के अंदर में आप लोगों के जीवन से गायब हो जाएगा, ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। इससे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना? सिर्फ़ आप ईश्वर से जुड़े रहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे लोगों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, ऐसे लोगों की मेरे जीवन में ज़रूरत नहीं है ना? मेरे जीवन में अच्छे लोगों को भेजिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो ऐसे ही आप ईश्वर के सामने में आप प्रेयर कर सकते हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ़ से धीरे-धीरे करके
निकल जाएगा, क्योंकि आप ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। ईश्वर को जो प्रेयर सेंड कर रहे हैं ना, उसके माध्यम से आप ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, इसकी ऊर्जा को आप कट कर रहे हैं। तो इस पर्सन को, ये पर्सन जाने वाला है, इसका टाइम पीरियड मुझे 8 महीनों का नजर आ रहा है। और ये जैसा ही जा रहा है गाइज, वैसा ही आपके जीवन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किसी की ऊर्जा मुझे निकल कर आई हुई है। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो मैं कृष्णा के गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूंगी गाइज। ठीक है, कृष्णा जी क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको? वाह वाह, ईश्वर बी हम्बल। ओके, तो देखिए गाइस, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको एंगर होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हरे राम। आपके लिए फ्रूटफुल जो रिलेशनशिप है, फ्रूटफुल जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी रिलेशनशिप है, वो आपको मिलने वाली है। तो आपको, जैसे पर्सन जा रहा है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक होने की वजह से आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसलिए इस पर्सन को जाने दिया जा रहा है ताकि आप ग्रोथ के करीब आ चुके हैं, इसलिए इस पर्सन का जाने का समय आ चुका है। ठीक है, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं बी हम्बल, हम्बल वे में रहे, और आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नाराज नहीं होना है। आपके लिए बेस्ट पर्सन भेजा जा रहा है, आपके लिए बेस्ट रिलेशनशिप भेजी जा रही है। ठीक है, हेल्प इज ऑन द वे। आपके जीवन में ऐसे आपको आपके रास्तों पर ऐसी कुछ हेल्प मिल रही है, आपको मदद मिल रही है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ऐसा वरीड नहीं होना है कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, है ना। बस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो समय समय पर आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज देंगे जिसके माध्यम से आपकी जो जीवन की जर्नी है वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप अकेले नहीं है गाइस। ठीक है, ईश्वर आपके साथ में है, और जब ईश्वर को लगेगा कि आपके जीवन में किसी पर्सन को भेजना है, तब वो भेज देंगे और आपकी सहायता हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई हेल्प भेजते हुए, ठीक है, हेल्प भेज रहे ईश्वर आपको। तो आपको बिल्कुल अपने आप को अकेला फील नहीं करना है कि आप अकेले हैं, आपकी हेल्प कौन करेगा, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है ना। ईश्वर आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। समय समय पर आपके सवालों का जो जवाब है वो मिल जाएगा, ये ईश्वर आपको बता रहे हैं। ब्लेसिंग है ना। हरे राम, हरे राम। ईश्वर की ब्लेसिंग, असीम कृपा है गाइज आप लोगों के ऊपर। तो आपको बिल्कुल भी डर फियर नहीं रखना है, क्योंकि जब जिसके साथ में ईश्वर होता है ना, उसके साथ में पूरी दुनिया होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब ईश्वर आपके साथ में है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ईश्वर सही समय पर आपको रास्ता दिखा रहे, सही समय पर आपके जीवन के लिए किसी हेल्प को भेज रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के मर्जी से हो रहा है, ईश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो जो ईश्वर दे रहे हैं, जैसा हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ आपके लिए अच्छा कार्य हो रहा है, ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, और आपके जीवन में सब कुछ अब आपको ईश्वर भर भर कर देने वाले हैं, आपको सफलता की ओर ही पहुंचा रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, है ना। ईश्वर आपकी जर्नी तक पहुंचाने का जो कार्यभार ईश्वर ने ले चुका है, उसे ईश्वर पूरा करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपनी ऊर्जा को नहीं लगाना है गाइस। ठीक है, क्योंकि ईश्वर कार्य कर रहे हैं, और जब ईश्वर कार्य कर रहे होते हैं तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। सॉरी गाइस, बहुत गला बैठ रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोगों की जो रीडिंग है बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।